किसी को नीचा दिखाने का भी यूज़ होता है, तो वो इसके नहीं हो, आगे नहीं हो, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो व्यवहार है, उसको डिस्करेज किया जाए, ख़त्म किया जाए। झगड़ा कहीं और है और आपके पास कोई पावर आ गया तो आप मिसयूज ऑफ पावर भी होता है। सरकार के पास जो शिकायतें आई सोशल डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी की, वो आई होंगी, जब मैं खुद उसका गवाह हूँ। मेरे साथ दो बार घटनाएं हुई थी। कोई झूठा मूठा आरोप लगाकर कोई शिकायत करता है और जांच में झूठा पाया जाता है, तो उल्टा उसी पर जो कंप्लेनेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। अभी एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो सबके जहन में है और ख़ास तौर पे जनरल कैटेगरी के लोगों में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो ये है कि ये यूजीसी क्या है। यूजीसी जिसने कि जनरल कैटेगरी के लोगों को हिला दिया, तमाम सवाल खड़े कर दिए। आखिर इक्वालिटी और इक्विटी क्यों बनानी है, इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ और हमारे साथ सीनियर लॉयर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपके। सर, ये जो यूजीसी लागू करने की बात की जा रही है और माननीय अदालत ने ही कहा है एक चीज़, ये सब नियम लागू करने के लिए, सर इस पे सबसे पहले थोड़ी ब्रीफिंग करें कि क्या है, क्यों है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हिंदी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इनको जो है, बिकॉज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी, आपको पूरे भारत में जितने भी ये कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं, समझे, तो यूनिवर्सिटी और उनके तहत जो कॉलेजेस हैं उनको कहा गया है कि आप एक इक्विटी कमेटी बनाइए हर एक कॉलेज में, समझे, जहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं उनको एक इक्विटी कमेटी बनाइए। बिकॉज इक्विटी कमेटी बनाने का जो डायरेक्शन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। हाँ, बिकॉज यहाँ पर जो बेमुला से संबंधित केस आया था, तो उस केस में ये जो है उसमें आया कि जो है बड़े पैमाने पर जो है जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, वहाँ एससी एसटी या ओबीसी के छात्रों को जो है जाति सूचक शब्दों से वो दुर्व्यवहार करते हैं, समझे ना, उसको नीचा दिखाने का ये हमेशा कोशिश करते हैं। तो केवल ये एक दो नहीं आया। आपको मैं बता दूं कि एक डाटा देना चाहता हूं मैं आपको। देखिए, एक डाटा आया है 2019 से 2020 में आपको 173 इसके शिकायत आए थे यूनिवर्सिटी यूजीसी के पास। उसके बाद 2023 से 2024 में एक साल में 378 मामले शिकायत दर्ज किए गए। ये छुआछूत और ये जो एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ के, हाँ, इसके खिलाफ, यानी ऑलमोस्ट जो हो गया आपको 118.4% का जो है ये इस तरह का जो है ये आया था। डिफरेंसेस है कि ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जब इस तरह की लगातार जो बढ़ोतरी होने लगी छुआछूत की बात और डिस्क्रिमिनेशन की बात, नीचता दिखाने की बात, तो ये बात जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया पिटिशनर के रूप में, हाँ, तो वहाँ पर फिर ये बात की सुनवाई गहराई से हुई और उसके बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जितने भी यूजीसी तहत जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं भारत में, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फुल यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, सबों के पास जो है उसका प्रिंसिपल और वाइस चांसलर जो हैं वो इंश्योर करें कि ये इनको जो है एक कमेटी, इक्विटी कमेटी बनाई जाए, और इक्विटी कमेटी में महिलाओं का रहना अनिवार्य है, समझे। और उनको जो है अगर कोई पिटीशन आता है, कोई दरखास्त आता है, कोई आवेदन आता है, कोई कंप्लेन आता है कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, समझे, या इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक
सर टैक्टिकल रिमार्क्स दिया तो वो जो इस तरह का जो है अनवांटेड रिमार्क्स के बारे में जो है तो वो सब या डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स देना या अनटचेबिलिटी का रिमार्क्स देना, तो इस तरह के जो है सरकास्टिक जो व्यूज़ होता है किसी को नीचा दिखाने का व्यूज़ होता है, तो वो इसके नहीं हो, आगे नहीं हो, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो व्यवहार है उसको डिस्करेज किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो इसीलिए सरकार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो है 5 साल के लिए ये इशू को लाई है। 5 साल के बाद हो सकता है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, तो ये पूरा मसला 5 साल का है? नहीं, 5 अच्छा देखिए 5 साल में अगर ख़त्म नहीं हुआ तो एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन ये एक सिस्टम में कहा गया है कि 5 साल तक जो है इस इशू को ऑपरेटिव किया जाए और लोगों में एक संस्कार और व्यवहार और जो आदतें हैं दूसरे को नीचा दिखाने की, छोटा दिखाने की, उससे बचा जाए, तो लोगों में एक परिवर्तन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इक्विटी कमेटी बनाई गई है। इक्विटी मतलब सोशल जस्टिस कमेटी हो गया एक तरह का, कि सभी एक तरह के हैं, आप किसी को नीचा ऊंचा का जो भेदभाव से नहीं देखिए, उस तरह का नहीं देखिए। देखिए ये बात तो सत्य इसलिए है कि मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूँ। मैं तो हम लोग कई बार महसूस में जेएनयू में जब था तो एक लड़का जो था जब वो तो बिकॉज जेएनयू एक बहुत ही हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, हाँ, और वहाँ इस तरह की जाति पाति स्टेट चौविनिज्म की बात कम होती है। तो मैं भी गया था तो मुझे इस तरह की जो है चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बात करूँ कि मैं ओबीसी हूँ, कि मैं ये जाति हूँ तो वो जाति हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने लिखने में और अंतर्राष्ट्रीय व्यूज़ को समझने में। तो जब बिहार के कुछ और यूपी के कुछ लड़कों का पता लगा जो जाति से जनरल उच्च जाति के थे, समझे ना, तो उनको जब ये पता लगा कि भाई 3 साल हो गया इस लड़के का और इसने ये नहीं बोला कि मैं बिहार का हूँ बिकॉज मैं शुरू से अंग्रेजी में ही बात करता था, सभी लोग वहाँ ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है वो। तो और फिर इसने ये नहीं बताया कि मैं ओबीसी का हूँ, तो मेरे साथ खुली जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो 10-20 लड़के आकर मेरे साथ हुड आउट करना शुरू कर दिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई इसमें कौन सी बात है, हम तो यहाँ पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, इसमें नीच जात ऊंच जात छोटा जात बड़ा जात करना ये यहाँ जेएनयू में आकर, प्लस यहाँ जो है स्टेट चौविनिज्म करना कि हम बिहार के हैं तो आप यूपी क्यों नहीं बताएं, हम लोग का बिहार का एक ग्रुप है। हम कह देखिए यहाँ बिहार बंगाल और उड़ीसा हरियाणा करने नहीं आए, हम लोग पढ़ने आए, पढ़ने का काम कीजिए। तो फिर उसने जो हुड आउट किया तो मैंने भी उसको फिर मज़ा चखाया। मैं भी हॉस्टल में जाकर अपना पूरा उठाया डंडा फड्डा, उसके रूम में घुसकर पूरा मैंने उसका इलाज कर दिया। उसके बाद कमेटी नहीं, वो कमेटी में वो भी बिहारी था, समझे ना। तो उसके बाद कमेटी बैठा वार्डन के द्वारा, वार्डन ने पूछा मुझे, तो मैंने कहा कि सर हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं कि हम जाति पाति करने और ये डिस्क्रिमिनेशन और कि बिहार बंगाल करने आए यहाँ पर, तो नहीं पढ़ने आए हैं। तो हम पूछिए क्यों ये लोग दारू पीकर शाम में जो है, मैं वहाँ स्पोर्ट्स मैदान में जो जिस तरह से यहाँ पर खाली मैदान है तो वहाँ भी बना हुआ है पैरल ग्रुप एंड ऑल दैट, जहाँ पर आप एक्सरसाइज शाम को कर सकते हैं। तो मैं कर रहा था, अचानक 10-12 लड़के आ गए। तो इसलिए वो ऐसा नहीं ये होता है। तो सरकार के पास जो शिकायतें आई सोशल डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी की, वो आई होंगी, जब मैं खुद उसका गवाह हूँ। मेरे साथ 2 बार घटनाएं हुई थी, एक बार बिहार में हुआ, एक बार जेएनयू में हुआ था, समझे। तो इसीलिए जब मेरे साथ मेरा पर्सनल अनुभव हुआ था तो हज़ारों लड़कों के साथ हुआ होगा, जिसमें अभी जो है 1 साल में जो है 384-85 लड़कों ने शिकायत की है। उसी आधार पर मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि एक इक्विटी कमेटी बनाया जाए। तो हमें लगता है कि अगर कहीं पर इस तरह की गलतियां हो रही है तो मैं इसमें सलाह यही देना चाहता हूं सरकार को भी, यूनिवर्सिटी को भी, और जो कमेटियां बनी है कि
ठीक है, कोई अगर गलत इंटेंशनली किसी मेरे जनरल भाई, वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं, समझे, हमें एक सनातन धर्म के आस्था और विश्वास से चलना है, चाहे वो किसी जाति के हों, समझे। तो अगर कोई झूठा मूठा आरोप लगाकर कोई शिकायत करता है और जांच में झूठा पाया जाता है, गलत पाया जाता है कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है, तो उल्टा उसी पर जो कंप्लेनेंट है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई हो, उल्टा उस पर वही सज़ा का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये प्रावधान जो है आना चाहिए जी सर। ताकि देखिए, ताकि कोई दुश्मनी से, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका झगड़ा कहीं और है और आपके पास कोई पावर आ गया तो आप मिसयूज ऑफ पावर भी होता है। जैसे दहेज के केस 498A का बहुत मिसयूज हो रहा है, महिलाएं कर रही हैं। रेप केस का कई मिसयूज हो रहा है, महिलाएं कर। तो जब उसका आकलन हुआ तो पता लगा कि 95 दिल्ली में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कि 95% जो दहेज का डोमेस्टिक वायलेंस का 498 का केस है, फॉल्स ही पाया गया आफ्टर ट्रायल ऑफ द केस, समझे। तो उसी तरह ऐसा नहीं हो कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो एक पायस मिशन के तहत जो बना है इक्विटी कमेटी, तो इसका मिसयूज़ नहीं कोई छात्र कर सके या कोई टीचर कर सके, प्रोफेसर। तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि इस जो सही कंप्लेन है उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर जांच में गलत पाया गया तो उल्टा उसी पर एक्शन होना चाहिए जो कंप्लेनेंट है।